सेकंड। जी, बैठक प्रारंभ करें। सर्वप्रथम मैं सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि एक बार अपना माइक, क्षमा चाहता हूँ, कैमरा ऑन करें और सब सुंदर साथ को दर्शन लाभ दें। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम जी। हाँ, समय से पधारने के लिए धन्यवाद सभी सुंदर साथ को। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। ठीक। आह, आज का प्रकरण जो मैंने, एक तो हमने आज चांदनी की शोभा करनी है और उसके बाद एक और प्रकरण दिल में लिया है। और उससे पहले मैं थोड़ा सा ध्यान में बैठता हूँ बैठक से पहले। तो अब मेरा तो बैठने का तरीका भी ऐसा है, देखिए सुंदर साथ जी, ये फूल रानी हार रखता हूँ अपने पास खुशबू के लिए। ठीक है। और इधर ये बाउल में बहुत सारे रखे हैं, ऐसे मैंने वहाँ गुलाब रखे हैं, रोज पेटल्स का खुशबू आ रहा है। और उसके बाद आप भीनी भीनी सुगंधी में ध्यान में बैठे तो मुझे कई बार बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्यान करके बैठक ना करो तो बैठक अच्छी नहीं होती, और ध्यान के बाद एकदम बोलने में बड़ी कठिनाई होती है। फिर उस पे सुंदर साथ की ये शिकायत रहती है कि आवाज कम हो जाती है। चलिए कोशिश करते हैं। आज जबकि मेरा दिल था कि हम बस बैठें, आंखें बंद करें। चलिए बैठक शुरू करते हैं। फिर मैं आपको अपने दिल की बात करता हूँ। सभी सुंदर साथ से प्रार्थना, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, किसी भी चेयर पे, टेबल पे, बेड पे, जमीन पे एक अच्छा सा आसन लगाइए, और जो भी अभ्यस्त आसन है जैसे भी कंफर्टेबल पोजीशन में, और सेटल होके चारों तरफ के खिड़की दरवाजे बंद करके, अपने हृदय के द्वार सभी के लिए बंद करके फिर इस बैठक को प्रारंभ करते हैं। धनी का आवाहन करेंगे। धनी का आवाहन करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे, उनके चरणों में प्रार्थना करके, कि जो ये ब्रह्मवाणी हमें सुनाने जा रहे हैं, ना सिर्फ ये हमें समझ में आए, बल्कि जिस परमधाम परिक्रमा का वर्णन चल रहा है वे हमारे अनुभव में भी है। क्योंकि जब तक परिक्रमा, सागर, श्रृंगार अनुभव में नहीं आएगा सुंदर साथ जी, तो पूरा लाभ नहीं होगा। जैसे कि निजानंद संप्रदाय में आए तो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल भी हो गए, लेकिन ना कभी धाम वर्णन समझा, ना किया परम धाम दर्शन, और ना ही कभी धनी स्वरूप को समझा, ना दर्शन किया। सत्य का दर्शन किया नहीं, झूठ झूठ लगा नहीं, दुख वहीं का वहीं खड़ा है जहां पर यह शुरुआत हुई थी। लाभ क्या हुआ? निजानंद में आने के बाद तो निज आनंद में आ जाना चाहिए। हमारा प्रयास है, अब देखिए राजीव महाराज कब से सफल कराते हैं कि एक पहाड़ों पर एक आश्रम बने, जहाँ चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चले, वादियां, आप ध्यान में बैठे और भूल जाए संसार को। ठीक है। हृदय से आवाहन करते हैं, नेत्रों को कोमलता के साथ बंद करेंगे, ध्यान को एकाग्रचित्त करेंगे, सभी जगहों से हटाते हुए राज्य के चरणों में लेकर आएंगे, सदगुरु का ध्यान करेंगे।
सब सुंदर साथ आंखें बंद करें, सतगुरु छवि को निहारें। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंजिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपार मेहर हम सब ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावे में बैठा ये लाड का खेल दिखा रहे हैं। मूल मिलावे रंग महल से बाहर हम कभी गए ही नहीं। इतनी चिंता, इतनी परेशानी, इतनी समस्या हम कहाँ बैठे ले रहे हैं? मूल मिलावे। धनी की सानिध्यता में हम ये खेल को देख मात्र रहे हैं। और अब जाग देखो सुख जागनी। श्री राज जी कहते हैं, हे ब्रह्म प्रियाओं, तुमने खेल मांगा, हमने तुम्हें दिखाया, लेकिन अब क्या करो? जाग देखो सुख जाग। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि हमारा प्रयास है कि पहाड़ों पर एक आश्रम है जहाँ हम ध्यान में बैठे, चारों तरफ जो मेरा विजन है कि आश्रम ऐसा हो, उसकी बैल्कनी में हम बैठे हों, ध्यान अपने अपने रूम्स की बैल्कनी में, और चारों तरफ वो वैली दिखाई दे, वादियां दिखाई दे, और ठंडी ठंडी हवा में हम बैठे और धनी का सानिध्य अनुभव करें। अब हम ऐसा कर सकते हैं, आंखें बंद करें और महसूस करें कि हम हैं पुखराजी ताल, 980 भूम ऊंचा एक बहुत बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी। उसकी किनार, पहले पुखराजी ताल आया, उसको घेर के वन आए हैं, महल आए हैं, फिर वन आए हैं, और फिर उसकी किनार एज पर हम बैठे हैं। और नीचे दूर चारों तरफ रंग महल, सात वन और बाकी सारी शोभा हमें नजर आ रही है, जो कि बहुत नीचे रह गई। 5-10 भूम कहाँ और 980 भूम कहाँ। इतनी ऊंचाई पर हम बैठे पूरे परम धाम का नजारा देख रहे हैं, और साथ में बैठने वाले हैं। इसको अनुभव करने की कोशिश करते हैं। हम धनी के समीप बैठे हैं। धनी हमें प्रेम से निहार, गौर वर्ण, सुंदर स्वरूप, किशोर स्वरूप, हमारे धाम दुल, हमारे प्राण प्रियतम, हमें फिर बड़े प्रेम से निहार रहे। प्रेम स्वरूप,
इश्क स्वरूप। अब कहाँ जाना है, अब और क्या करना है? सारी भटकाव, सारी थकान दूर है धनी के समीप बैठते। उनको देखने मात्र से लगता है कि अब कुछ और करना बाकी ही नहीं रहे। कितना टेंशन, कितनी परेशानियां, कितनी सारी सोचें दिल में ले रखी थी। अब आपको देख के लगता है धनी कुछ भी नहीं करना, तुम हो ना। परम धाम में आपको लाड करने के अलावा कभी कुछ किया ही नहीं। आपको प्रेम करना और आपसे प्रेम पाने के अलावा कभी कुछ नहीं किया हम ब्रह्मात्माओं ने। पता नहीं क्यों इस खेल में आने के बाद हमारी बुद्धि पर माया का पर्दा पड़ा और कितनी टेंशन, कितनी सोच, कितनी परेशानियां दिल में ले ली। पता नहीं क्या क्या करना था। कितना हमें माया ने समझाया, कितने कर्तव्य हमें बताए, कितनी जिम्मेदारियां, कितना भय, कितनी चिंताएं हमारे मन में डाल दी। उस निर्मल आत्मा के जिसके हृदय में केवल प्रीतम को प्रेम करना था। अब आपकी सानिध्यता में आने के बाद सारा टेंशन खत्म। अब लगता है कुछ भी नहीं करना। आपके नेत्र, आपकी मौजूदगी हमें इस बात का एहसास कराती, मैं हूं ना, तुझे क्या करना है। कोई भार, कोई जिम्मेदारी, कोई परेशानी नहीं है तेरी। मुझे प्रेम करना ही बस तेरा एक काम है। जिस दिन मैंने वाणी में ये चुपाई पड़ी, मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा। मैं हंस भी रहा था और रो भी रहा था। वाणी में राज जी ने कह दिया, अब मुझे समाज को, ब्रह्मांड को समझाने की जरूरत नहीं है, सफाई देने की जरूरत नहीं है। और राज जी ने कहा, अब तक मुझे लगता था मैं अकेला लड़ रहा हूं समाज से, लेकिन अब राज जी मेरे साथ है। राज जी ने भी यही कहा कि तुम्हारी प्रत्येक श्वास मेरे इश्क को पाने और पहचानने के लिए मिली है। अब अब मैं कह सकता हूं कि मेरी बड़ी सारी सांसें खराब हो गई। ये खेल कभी था ही नहीं जिसकी इतनी चिंता ले ली। पहले जबरदस्ती यहाँ पे संबंध जोड़े गए, मम्मी पापा, भाई बहन, बीवी, पति, बच्चे, जबरदस्ती समझाया गया ये है। और फिर इन्हें निभाने के का बोझा डाला गया। और फिर इनके विछोहे का दुख भी हमने ही सहा कई जन्म। फिर संसार में जबरदस्ती प्रेम कराया गया और फिर हृदय बार बार आत्म का टूटा। कितनी दुख, कितनी पीड़ाएं, कितनी चिंताएं हमने ली जो कि कुछ थी ही नहीं। वाणी का जैसे ही हमने द्वार खोला तो दिखते हैं परम धाम में बैठे हैं हम। प्रीतम आए रे संग, सखियां लाए रे जहां, जमुना जरी किनारे वे करे राजे जी। धनी देवचंद्र जी, श्री जी साहेब, छत्रसाल महाराज जी, लालदास महाराज जी, ज्वारदास महाराज जी, युगलदास महाराज जी, मंगलदास महाराज जी, राम रतन महाराज जी, नाना कितने परमहंसों के माध्यम से धाम धनी ने हमारे वाणी का द्वार खोला और कहा, रे रेरू करे न कछुआ अपनी, क्यों तो उड़झी उम्मत है, क्यों तो इस खेल में, परिवार में, सुंदर सास में फंसी हुई है। कितने प्रेम से बालाजी ने कहा, चलो चलो रे साथ, आ पड़ जाइए धाम, मूल वतन धन ये बताया, मूल वतन धन, ये मूल है हमारा, सत्य है।
तू मूल मिलावे में बैठी इस नाटक को देख भर रही। सुंदर साथ जी, आपका ईमान ही आपको चमत्कार दिखाएगा। इस खेल में श्री जी साहब ने छत्रसाल महाराज जी को कहा, एक किताब है पीर जी मीर जी का बयान, उसमें श्री जी साहिब और छत्रसाल जी का संवाद लिखा हुआ है। वे आपस में बात कर रहे थे हदीसों पे, तो किसी ने उसे लिपिबद्ध कर दिया था। तो उसमें श्री जी साहब से छत्रसाल महाराज जी पूछते हैं कि दुनिया में जो चमत्कार है, जादूगर तांत्रिक हैं, ये सब क्या है? तो श्री जी कहते भाई, झूठ में झूठ। एक तो ये झूठ जो तुम देख रहे, इसका भी एक झूठ है, उसमें और फंसाने वाली चीज है। फिर श्री जी आगे कहते हैं सबसे बड़ा चमत्कार है इस झूठ को झूठ साबित कर देना तुम्हारे हृदयों में। ऐसा सदगुरु ने वाणी ने बार बार आके करने का प्रयास किया और बताया कि देख, माहौल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठौर, जित है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई। ये तीन लोग हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, राज जी, श्यामा जी और हमारी सखी। यहाँ तो सखियां नींद में हैं। ये तो यहाँ सखियां तो आई भी नहीं। सुंदर साथ जी, हुक्म ने ही तन धारण करके रखा हुआ है, सारे नाम लिए हुए हैं। वाणी कहती है कि हुज्जत मतलब नाम ले रखा है, फलानी इंद्रावती, ये सुंदरबाई, ये आई कोई भी नहीं है, सब हुक्म ने ही तन धारण किए। सात परम धाम में जो सखियां हैं हमें बहुत बहुत प्रेम करते हैं, क्यों? राज्य स्वरूप है। मैं आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना करूंगा। श्री इंद्रावती जी तो कहती है पांव पकड़ कर, हे इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग। मैं भी आपके चरणों को प्रणाम करके छू कर एक ही विनती करता हूँ, अब जितनी भी श्वास आपकी बची है, वाणी पर ईमान लाकर धाम में अपनी सुरता को रखिए। ये मुझे बिल्कुल प्रारंभ में ही कहना पड़ता है, बाकी जैसे जैसे सुंदर साथ इसे करना शुरू कर देता है, वो अपनी जीवन में जो चमत्कारिक घटनाओं को खुद में अनुभव करता है, इस खेल को जैसे वो झूठ खुद देखता है, तो अपने आप ईमान बढ़ता जाता है, फिर कहना नहीं पड़ता, छूट जाता है, फिर यकीन आ जाता है अपने अनुभव से। प्रारंभ में कहता हूँ, अपने हृदय का द्वार खोलिए, नेत्र को बंद कीजिए और अनुभव कीजिए हम कहाँ बैठे परम धाम में, इस झूठ को इतना सिर पर चढ़ाए बैठे। सागर श्रृंगार परिक्रमा, खिलवत और सिंधी, ये 5 मार्फत के ग्रंथ हैं जिसमें से हम परिक्रमा ग्रंथ कर ले रखा था। प्रकरण नंबर 19, खिलवत से चांदनी ताय, अर्थात मूल मिलावे से रंगमहल की चांदनी तक। प्रकरण की पहली चौपाई थी, भूम तले की बैठा के। मेरा बस चले तो मैं हर चर्चा, हर बैठक का प्रारंभ इसी चौपाई से करूं। एक बार आपको याद आ जाए कि कहाँ बैठे हैं, फिर मैं आपसे पूछूं, अब बताओ जो जितनी चिंताएं कर रहे थे, परेशानियां ले रहे थे, कितनी सच है? जितना दुख, जितनी तकलीफ आप उठा रहे थे, उसमें कितना सत्यता है? कहाँ बैठे हैं? भूम तले की बैठाकर, मतलब पहली भूम मूल मिलावे में, खेल दिखाया बांध में। बड़ी उम्मीदों को बांधकर धनी ने खेल दिखाया। हक बिना हकीकत कौन कहे। हक श्री राज्य महाराज, जिन्होंने हम पर स्वयं फरामोशी डाली है, ना सिर्फ हम पर, श्यामा जी, अपितु अक्षर भगवान को भी इस बार फरामोशी डाली है। तो उनके अलावा जब कोई जागृत ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में, 14 लोक, निराकार, योग, माया, परम धाम, किसी भी लोक में और कोई जागृत नहीं, तो कौन हकीकत बताएगा?
किसी भी वेद पुराण शास्त्र, किसी भी संत महात्मा, किसी भी साधु सन्यासी, कोई बता ही नहीं सकता त्रिदेव। इसलिए किसी से और से सत्य पूछने की जरूरत ही नहीं है, केवल सत्य जानते हैं तो सिर्फ राज जी। हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इल्म भेद। बेशक इल्म श्री कुलजम स्वरूप वाणी में सारे भेद बता दिए। इसमें हमने 9 भूम 10वीं आकाशी कर ली थी। क्षमा चाहता हूँ, 9 भूम तक हो गया। हमने जाना था किस तरह से पहली भूम में मूल मिलावा व रसोई की हवेली आई है। हमने ये भी जाना था कि किस तरह से रंग महल की पहली भूम के छज्जों में, दरबार में जब हम बैठते हैं तो 7 वनों की शोभा कैसी लगती है। हमने ये भी सुना कि चांदनी चौक में या 100 सीढ़ियों में बालाजी के साथ बैठने का सुख, उनके वहां पर आए पशु पक्षियों को खेल करते, क्रीड़ा करते देखने का सुख अपार है। हमने जाना मूल मिलावे में हम कैसे बैठे हैं बालाजी को घेर कर, और वहीं बैठे इस खेल को देख रहे हैं। इसके अलावा हमने जाना किस प्रकार दूसरी भूमि में भुलवनी के मंदिर आए हैं, जिसमें हम बालाजी के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं और खूब हंसी होती है। और हमने ये भी सुना कि दूसरी भूमि में खड़ोकली आई है जो वनों से घिरी। इसमें जब 12,000 सखियां झीलना करती हैं, किनार में भागती हैं, दौड़ती हैं, रामते करती हैं, कीकली की रामत, नृत्य की लीला और नाना प्रकार की प्रेम की रामते करती हैं, सुबह से शाम और शाम से जब रात होती है खड़ोकली में, वनों की छांव में, वृक्षों की छांव में, तो क्या सुख होता है। हमने सुना कि किस प्रकार से तीसरी भूमि में हम सुबह 6 बजे आ जाते हैं और वहां पर 12 बजे तक रहते हैं, जिसमें पशु पक्षी आके प्रणाम करते हैं, राज्य पशु पक्षियों को दीदार देते हैं और हम वाला जी का दीदार करते हैं। सबसे उत्तम मौका है, वाला जी व्यस्त हैं, पशु पक्षियों को अपनी नजरों से सींच रहे हैं और हम अपनी नजरों को सींच रहे हैं। आज का प्रकरण आगे का बहुत मीठा है, जो क्यों ना हो प्रेम, इनको जब मैं लूंगा, जिनको निरखे धनी धाम, या हम जिन जब राज्य को निरखते तो क्यों ना हो। और किस प्रकार से बाल भोग होता है, किस प्रकार से श्रृंगार होता है, किस प्रकार से अक्षर भगवान आते हैं, प्रणाम करके जाते हैं, किस प्रकार से हमारे वाला जी हमें हर रोज अभिधारते हैं। राजभोग होता है, नवरंग भाई जी की लीला, नृत्य लीला होती है, और किस तरह से फिर हम नीलो पीलो मंदिर में वाला जी को पौड़ा के 12 से 3 सखियां जोड़े जोड़े में, कोई फूल बाग, कोई नूर बाग, कोई अनबन चली जाती। हमने जाना कि चौथी भूम नृत्य की हवेली है, जिसमें नवरंग बाई जी नृत्य करके सखियों को और विवल स्वरूप को रिझाती हैं। और नवरंग बाई हम सब सखियों का, केवल सिर्फ नवरंग बाई ही नहीं, हम सब सखियां के अंदर नृत्य की कला है। लालदास महाराज जी की जब व्रत पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जिस दिन हमें इस खेल में आना था, उस दिन नवरंग बाई जी की बारी थी नृत्य की। नहीं तो हर सखी के अंदर हर कला है। हम भी कभी हम, कभी कोई और, तो कभी कोई और अपनी संगीत और नृत्य के माध्यम से बालाजी को अपने हृदय की बात बोलते हैं और धनी को रिझाते हैं। धनी रिझ कर हमें पान का बीड़ा देते हैं और हम उसे प्राप्त कर बहुत ही सुख प्राप्त करते हैं। हमने जाना 5वीं भूमि में रंग परवाली का मंदिर है, जहां पर हम राज्य को बड़े प्रेम से रात्रि के समय में पौड़ावनी कराते हैं और फिर सुबह उठापन कराते हैं। छठी में सुखपाल है, 7वीं और 8वीं में हिंडोले हैं, और 9वीं में दूरदर्शिका की लीला को हमने अब तक सुना है। आज बारी है 10वीं भूमि की, और फिर उसके बाद हम आगे के प्रकरण, दूसरा प्रकरण लेंगे। आखिरी चुपाई हमने पिछली बैठक में ली थी। 9वीं भूमि बैठाई के, जो सुख नजरों दूर। 9वीं भूमि में बैठाकर दूर दूर के नजारे का सुख हमें। सुंदर सा आज जी वाणी मंथन और उसमें विशेषकर परिक्रमा, अंतस्करण के नेत्र जो ना खोले तो लाभ होना ही नहीं है। बड़े ये समस्या का विषय है कि मेरी रुचि रहती है परिक्रमा सागर श्रृंगार में, लेकिन एक रहनी, मिनिमम रहनी जितनी ना हो, एलिजिबिलिटी है, उसके बिना ये खुलता ही नहीं है।
आप खुद आजमा के देखिएगा, जब तक आप रहनी में नहीं हैं, सागर श्रृंगार परिक्रमा आप खोलेंगे, आपको बोरियत लगेगी, आपको नींद आएगी, आपको उबासी आएगी। क्यों? क्योंकि हृदय उस अवस्था में ही नहीं। अभी जहाँ खेल इतना सच लग रहा है और झूठ में हम पूरी तरह से लिप्त हैं। देखिए, खेल चल रहा है चारों तरफ तो समझ में आता है, लेकिन समस्या तब होती है जब आपके दिल में भी खेल चल रहा हो। ठीक है, इस बात का फर्क समझिए। नजरों में खेल चल रहा है, सामने दृश्य क्या चल रहा है उससे कोई महत्व नहीं। दिल में तो ना चलाइए, शब्दों में तो ना लाइए। जब हम ज्यादातर बात संसार की करते हैं, तो वहां पर आप समझिए, जो आप बोलते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो आप बोलते हैं सबसे पहले आप ही सुनते हैं। क्योंकि मुंह से कान सबसे नजदीक होता है। बड़ी सोच समझ के बोलना चाहिए। हम हमारे बातों में क्या विषय रहना चाहिए, ये हमें बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। क्योंकि जो आप बोल रहे हैं सबसे पहले आप ही सुन रहे हैं, और आप नहीं सुन रहे हैं, पर आत्म परम धाम में बैठे हम सुन रहे हैं, और वहां बैठे कंफ्यूज हो रहे हैं कि अरे भाई, कुछ देर पहले तो बात हो रही थी कि परम धाम सच है, अब बोला जा रहा है कि खेल में ये सच है सब। तो सच क्या है? आप अपनी परात्म को खुद कंफ्यूज कर रहे हैं। हुँ? तो सामने क्या चल रहा है उसका महत्व नहीं है, अंदर क्या चल रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो अंदर ना चलाइए, मुख पर जितना जरूरी हो उतनी बात करें। देखिए, मेरी तो हृदय की मनोकामना है कि जो जागनी रास की इतनी बड़ी लीला हुई पन्ना दरबार में, श्री जी साहब और मोमिन बैठकर 2400 घंटे परमधाम और की धनी की बात कर रहे हैं, काश वो लीला रिपीट हो पाए। काश हम सब सुंदर साथ मिलकर फिर से दिन रात परम धाम के विषय में लगे। लेकिन यहाँ जितना हो सके कंट्रोल करना, क्या बोलना है क्या सुनना है, ये आपके हाथ में। ठीक है, तो प्रयास कीजिए इसका कि हाँ, थोड़ी सी रहनी होगी, थोड़ा सा हृदय धनी में होगा, थोड़ा सा सेवा भाव होगा, थोड़ा सा कुर्बानी का भाव होगा। क्योंकि प्रेम तो राज्य से हम कर भी ले, सेवा भी कर ले, लेकिन कुर्बानी, अरे नहीं, कुर्बानी की बात कहाँ से आती? जब आती है बात कुर्बानी की, तो हम पांव पीछे कर लेते हैं। मुझे एक बार एक सुंदर साहब ने बोला, अरे भाई, राज्य से तो मांगा जाता है, उनके लिए करना थोड़ी होता है। उनके एक पति थे, प्रवाही थे, तो वे कहते हैं, अरे भाई, परमात्मा के पास हम जाते हैं अपने भले के लिए, उसके लिए कष्ट उठाना ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? मैंने कहा, ये हमारी वाणी के में लिखा है। और पढ़िए, संसार के जितने प्रेम ग्रंथ है उसमें यही होता है। अपने आप को भुलाना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, तब जाके ये काम होता है। ठीक है, तो नौवीं भूम में बैठाकर दूरदर्शिका का जो नजारा है, राज्य की सानिध्यता में सिंहासन पर बैठकर इतनी ऊंचाई पर दूर दूर के नजारों का सुख जो है वो अपार है। एक कौन देवे सुख इन हक बिना बुलाए के अपने हजूर। अब नजारों का सुख तो अच्छा था, लेकिन हजूर में बैठाने का सुख और था। हम 12,000 सखियां जब ग्रुप एक्टिविटी चलती है ना, तो उसमें बालाजी हमें समीप बैठाए, ऐसा इच्छा सबकी होती है। ये तो जिस रूह का, जब राज्य का हृदय जिस पर आते हैं उसे कहते तुम आओ मेरे पास। और जब सखी उस राज्य के पास बैठती है नवी मोम में सिंहासन पर, उसका सुख अपार है। धनी की सानिध्यता में जो भी वे दिखाते हैं, जो भी वे बताते हैं, जो भी कुछ होता है वो मैजिकल होता है। ठीक है, अब चौपाई आती है। सुख चांदनी चढ़ा पूनम की मधिरा। ये मेरा फेवरेट स्पॉट है।
मैं 100 में से अगर चितवनी करूंगा तो 80% समय मुझे चांदनी पर अच्छा लगता है। 20% ही मैं कहीं और जाता हूँ या मेरे हृदय में भाव आता है, अन्यथा चांदनी। क्योंकि पहली बात सहूलियत है, अपने घर की चांदनी है, चढ़ जाइए ऊपर जब दिल करे। रंग महल की चांदनी में हमने वाला जी के साथ जाने कितने पल बिताए हैं। और ना सिर्फ इतना, खेल में आने से पहले जिस दिन हम उठे, हमने वाला जी से अक्षर भगवान के दर्शन किए। अक्षर भगवान के दर्शन के बाद पूछा ये क्या खेल दिखाते हैं। उसके बाद खेल मांगा, इश्क रबद किया, करते करते 3-3:30 बजे खेल में आए। 3:30 4:30 बजे। तो जब 4:30, जिस दिन हम खेल में आए शाम के 4:30 बजे, उससे एक रात पहले हम चांदनी पर ही थे। जो आखिरी रात हमारी बालाजी के साथ परम धाम में बीती है वो इसी चांदनी पर। क्यों? क्योंकि कृष्ण पक्ष की एकम को खेल में आए हैं। तो उससे पहले होती है पूर्णमासी की रात, और पूर्णमासी वाले दिन कहाँ होते हैं हम? रंगमहल की चांदनी पर। मेरे हृदय की मनोकामना है कि हम सब सखियों को वो दिन, वो रात, वो लम्हे याद आए जब हम राज्य के साथ आए आखिरी बार चांदनी रात पर, चांदनी में गए। एक बार मोटी मोटी संरचना समझते हैं चांदनी की। चांदनी मतलब रूफ, छत। सर्वप्रथम ये रंग महल की चांदनी अत्यंत विशाल है। कई 100 किलोमीटर में फैली हुई ये चांदनी अपने आप में पूरा एक ब्रह्मांड है। इस चांदनी की किनार पर कठेड़ा आया है। कठेड़े से लगते हुए चांदनी की किनार पर कमर भर ऊंचा ढलान आई है, चलने का रास्ता है। ये पूरी चांदनी से छत से जो है कमर भर ऊंचा है, 3 सीढ़ियां चढ़कर इस पे आते हैं, इस चबूतरे पर। ये रंग महल की किनार, चांदनी की किनार से लगा है। ये शीशे का बना है और इसमें इतनी चमक है जैसे हीरे जवाहरात जड़त हो। और इसकी चमक में हम बालाजी के साथ जब घूमते हैं तो बालाजी और हम सखियां और भी सुंदर लगते हैं। जैसे माने कितनी फोकस लाइट, कितनी बीम लाइट्स जो है वो फर्श में लगा रखी। और चिंता ना करे, इच्छा अनुसार इस फर्श की लाइट कम या ज्यादा हो सकती है। अगर आपका हृदय है धनी के साथ यहाँ पर आप टहलते हैं और कठेड़े से लगकर खड़े होते हैं तो नीचे पूर्व दिशा में आपको चांदनी चौक दिखता है, सात वन दिखता है। परिक्रमा करते करते आप आगे बढ़ते हैं इस चबूतरे पर। और अगर आप कहीं दक्षिण दिशा में जाते हैं तो बट पीपल की चौकी नजर आती है। दूर दूर तक कुंज निकुंज की शोभा नजर आती है। फूलों की एक अनंत रंगों के फूलों की एक छत दिखती है। अब चांदनी में जाइए रात्रि के समय, ठीक है, वरना तो परमधाम में इच्छा कीजिए और रात्रि हो गई। अब इस रात्रि में कुंज निकुंज के फूल ऐसे चमक जाते हैं जैसे कितने बल्ब जला दिए गए। कुंज निकुंज की चांदनी करोड़ों बल्बों की तरह से अलग अलग रंगों की चांदनी ये चमक रही। हम रंग महल की चांदनी में खड़े हैं और देख रहे हैं दक्षिण दिशा में, और जहां तक नजर जा रही है कुंज निकुंज के वनों की दूसरी भूमि की चांदनी नजर आ रही, छत नजर आ रही, जिसमें असंख्य फूल हैं और उसके असंख्य रंग हैं। और ये छत जो है ऐसे देखते ही बनती है टिम, मतलब आंखें चौंधिया जाए, और इतने रंग जिसको रिकॉग्नाइज भी ना कर पाए। और उसमें से आती सुगंधी। इसी चांदनी की परिक्रमा में इस चबूतरे पर, ये दहलान में जब हम परिक्रमा करते 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 पश्चिम दिशा में जाते हैं तो हम देखते हैं फूल बाग आया है रंगमहल से लगते हुए, अन्न बंदूक गुलीचा पश्चिम की चौगान।
और फूल बाग के उछलते हुए फव्वारे जो 9 भूम तक उछलते हैं। अगेन जैसे कुंज निकुंज था वैसे यहाँ पे भी ऐसा ही लगता है, असंख्य बल्ब अलग संख्य रंगों में जल रहे हैं और यहाँ से देखते ही शोभा बनती है। और इसी पे परिक्रमा करते करते अगर हम उत्तर दिशा में आते हैं तो हमें बड़ोवन, मधुवन, महावन, ताड़वन और पुखराज पहाड़ की विशाल, पुखराज पहाड़ बहुत बहुत अच्छी दूरी पर है, लाखों लाख कोस दूरी पर है। और दूर से चमचमाता हुआ पुखराज पहाड़ अत्यंत सुंदर है, चारों तरफ सुनहरी योगबाई है। मुझे अच्छा लगता है पूर्व दिशा, चांदनी चौक की तरफ आप खड़े हो बालाजी के साथ और ठीक है दृष्टि जाती है नीचे भी, लेकिन चांदनी में अपने चंद्रमा के पास खड़े होने का सुख, बालाजी का किशोर स्वरूप, गौर वर्ण, जामा जड़ा जुगत अंशो, बॉडी फिटेड, बड़ा ही सुंदर जामा, ट्रांसपेरेंट श्वेत रंग का, उसके ऊपर आई पिछोरी, कमर को, सुंदर कमर को बांधती हुई कमर पटुका, सिर पर पाग, लंबे केश कांधे तक आए हुए, गले में 5 हार, कोमल हस्त कमल। अब इस दृश्य को देख के रूह कहाँ जाए, सब कुछ ठहर सा जाता है। चांद की चांदनी में हम संग हैं, चांद की चांदनी में हम संग हैं, वाला जी, वाला जी मेरे प्रीतम हम संग हैं। सुंदर स्वरूप किशोर है हम संग हैं। बड़े बड़े नेत्रों से निहारते हैं हमको पिया, नेत्र पूछते हैं जाने कितने प्रश्न पिया। बालाजी के नेत्र हमें प्रेम से निहारते हैं और जाने कितने प्रश्न हमसे पूछते हैं। हम संग हैं, अधरों का, अधरों के काम नेत्र से पिया लेते हैं। अधरों को तो बंद रखते हैं, कमल की पाखड़ियों के समान ये अधर हमेशा अधिकतर बंद रहते हैं और नेत्रों से ही बातें करते हैं कि हेरी सखी, क्या तुझे मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आती? क्या तुझे माया के दुख मेरे प्रेम से अधिक प्रिय है कि एक बार भी पूरे दिन में झांका नहीं मारती मेरी ओर? हे प्राण प्रिया, अब तो इस खेल के सत्य को समझकर अपनी सुरता को मेरी ओर मोड़ दो। कब तक इस खेल की पीड़ा को उठाना है? ये खेल तुमने मांगा था और तुम ही को समाप्त करना है। जिस पल प्रत्येक रूह हृदय से इच्छा करेगी, मनोकामना करेगी कि अब हमें खेल नहीं देखना, उसी पल खेल समाप्त है। सुंदर साहब जी, सुंदर साहब जी, इस समय जो चंद्रमा है ऐसा लगता है कि चांदनी के नजदीक आ गया हो। जितना बड़ा दिखता है उससे थोड़ा और बड़ा नजदीक है।
जैसे खींच कर पास किया। नीली नीली रोशनी प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। चंद्रमा की चटक चांदनी में जो रंग महल की चांदनी और भी सुंदर लगती है। आत्मा की दृष्टि दूर दूर तक जहां तक जाती है, वहां पर रंग हैं, फव्वारे हैं। और थोड़ा सा और दूर देखने पर जवेरों के महलों के दर्शन होते हैं, जो कि 4, 8, 16, 32 और 64 भूम ऊंचे हैं। और इतनी ऊंचाई से उनमें फव्वारे उछलते नजर आते हैं। चांदनी में हम 3 बजे आ जाते हैं, और 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12, 3, 3, 6, 3, 9 घंटे हम अपनी चांदनी पर रहते हैं। क्योंकि चुपाई कहती है, सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, 12 बजे तक। एक कौन देवे माशूक बिना, शब्द आया क्या है, माशूक। राजी हमारे भगवान नहीं है, इष्ट नहीं है, प्रभु महाप्रभु भी नहीं। धनी मेरा प्रभु विश्व का पति है मुझे, लेकिन ज्यादा अच्छा लगता है पति से भी गहरा माशूक। कभी आशिक तो कभी माशूक। कभी इश्क हमारे अंदर हिलोरे लेता है तो हम आशिक हो जाते हैं राज्य के। और क्यों ना हो, ऐसा सुंदर स्वरूप, इतनी सुंदर छवि, इतने प्रेम, इतनी इश्क से भरी उनकी अदाएं, तो हम क्यों ना आशिक हो। तो जब हम आशिक हो जाते हैं तो वो माशूक, और कभी हम माशूक तो वो आशिक। तो कौन देवे, सुंदर साहब जी, इस भाव में जब तक नहीं आएंगे ना, जब तक हमारा प्रेम संसार में चल रहा है, इस सुखों से वंचित रहेंगे आप। ये मेरी बात आप गांठ बांध लीजिए। जब तक आपके, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, या में न समाये दो, दो से प्यार नहीं हो सकता। दीन लो या दुनी, दोनों ना पाए एक ठो। धनी या हृदय परिवार में सदस्य हो सकते हैं, आपके जीवन में, घर में हो सकते हैं, दिल में नहीं। प्रेम एक से ही हो सकता है। आप करके देख लीजिए, दो से संभव ही नहीं। एक, केवल एक। और जब एक बसेगा तब बिरहा होगा, तब हृदय टूटेगा कि आपके लिए सारी दुनिया छोड़ दी। अब तो आप आ जाओ, आपको कैसे छोड़ू। जब ये आत्मा बिरहा करती है तब ये संभव होता है। माशूक, आशिक और माशूक का भाव आने के बाद ही आपको चांदनी के सुखों का पता लगेगा। ए कौन देवे माशूक बिना, इश्क भीगे अंग गात। एक एक शब्द बड़ा सुंदर है और उसे ध्यान देने योग्य है। कोई एक शब्द भी नहीं मिस कर सकते हम इस चरण का। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, ये कौन सुख देवे माशूक बिना, इश्क भीगे अंग। क्या करते हैं राजी महाराज चांदनी पर, आपके प्रत्येक अंग को इश्क में भिगा देते हैं, प्रत्येक अंग को। अब सोचिए कैसे भिगा देते होंगे। और प्रत्येक अंग जब इश्क में भीग जाता है वाला जी के, तो वो क्या करता है, गात, मतलब फिर वो गाता है। प्रेम में, इश्क में भीग कर हम गाते हैं। और ये सुख सुख कौन देते हैं, वाला जी, हमारे माशूक। वैसे तो देखिए सुंदर साहब जी, संसार में भी जो प्रेम करते हैं लोग, उनको भी जो छत होती है, छज्जे होते हैं, रूफ्स होती हैं, अच्छी लगती हैं। आशिकों की जगह ही वो होती है। हम्म? अब ये परम धाम की बात है। परम धाम में अपने घर की छत पर चढ़कर अपने माशूक, अपने आशिक श्री राजी महाराज के साथ बैठने का सुख, विचरण करने का सुख, आंख मिचोनी का सुख,
और यहाँ पर सज्जाएं भी आई हैं। इस चांदनी पर जो वन आए हैं, बागीचे आए हैं, उनमें सज्जाएं भी हैं, हिंडोले भी हैं, सिंहासन कुर्सियां भी हैं। तो यहाँ पर सज्जाओं के भी सुख हैं। और मध्य में एक और चबूतरा आया है। ये मध्य का चबूतरा भी इतना प्रकाश छोड़ता है कि आसमान तक जाता है। और इस मध्य के चबूतरे पर नृत्य की लीला और नाना प्रकार की रामतें होती। और चबूतरे की चार दिशाओं में चार चहबच्चे भी आए। वैसे तो बागीचों में अनंत चहबच्चे हैं, लेकिन ये बड़े चहबच्चे हैं। नीचे से इनका स्तून आया हुआ है, पहली भूमि से ऊपर आके ये चाहे फवारे निकल रहे हैं। ठीक है। इन फवारों के मध्य में नृत्य की लीला होती है। और जब यहाँ नृत्य की लीला होती है तो पूरा परम धाम साथ में नृत्य करता है। वालाजी भी नृत्य करते हैं। देखिए अब क्या है, चितवन टोटली आपकी फ्रीडम है। मैं ये जो बात बोलने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनेंगे। चितवन जो है टोटली आपकी फ्रीडम है। आपका दिल है, ग्रुप एक्टिविटी कीजिए चितवन में, राज जी, श्यामा जी, सखियों के साथ आप आनंद लीजिए। और आपका दिल है तो आप और वाला जी बस। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, मैं, राज जी और ये मध्य का मंच और नृत्य की लीला। सुंदर मधुर संगीत और उसमें वाला जी के साथ नृत्य। ऐसा कहा जाता है कि भारत के अंदर करीबन 2 से 3 हजार नृत्य की कलाएं, भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी, भंगड़ा इत्यादि। पूरे विश्व में कुल मिला के 7 से 8 हजार नृत्य की कलाएं हैं। बॉल डांस, हिप हॉप और नाना प्रकार के। परम धाम में 33,000 कलाएं नृत्य की। अभी जाने कितनी सिखाई है राज्य ने और कितनी सीखनी बाकी। लेकिन एक बार जो कि निश्चित तौर से है कि इन सभी नृत्य कलाओं में प्रेम सम्मिलित होता है। ठीक है। परम धाम में वो डांस इंडिया डांस नहीं चल रहा है कि जिसमें सिर्फ नृत्य का प्रदर्शन चल रहा है, रंगमंच कार्यक्रम नहीं चल रहा है। यहाँ पर आशिक और माशूक एक दूसरे में डूब कर नृत्य करते हैं। इसी को तो महारास कहा है। जो महारास है, रास का होता था, ये संस्कृत का शब्द, बड़ा ही सुंदर शब्द, रस, रास, रस, प्रेम का रस। इसमें जो ये गुजरात में प्रचलित है केवल डांडिया गरबा, ये नहीं होता। ये है रस, प्रेम का रस। जब आशिक माशूक को और माशूक आशिक को संगीतमयी वातावरण में नृत्य करके प्रेम का रसपान करावे, उसे कहते हैं रास। और ये जो महारास हुई योग माया में, ये ट्रेलर है परम धाम का। जो अक्षर भगवान को लीला दिखानी थी और नहीं दिखा सकते थे परम धाम में, वो दिखाया था। तो अब ये समझिए कि क्या किस रस में डूब कर हम रास करते हैं परम धाम में, मैं और वाला जी। अब कौन रोक रहा है, अपनी पूरी पूरी रात गुजारी ना राज्य के साथ चांदनी पर मधुर संगीत में। मैं तो कहता हूँ जब भी हम कीर्तन में बैठते हैं, भजन कीर्तन सेवा पूजा में, और कभी कभार सुंदर साहब को जाना भी पड़ जाता है परिवार के सदस्यों के कोई फैमिली फंक्शंस में, जहां भी कहीं आप म्यूजिक सुने, आंखें बंद करिए और पहुंच जाइए 10वीं आकाशी में। क्यों यहाँ बिताते हैं अपना समय? आपके पास ऑप्शन है, आंखें खोल के इस नरक को भोगिए या आंखें बंद करके उस परम धाम को भोगिए। कोई भी नहीं रोकेगा। अभी एक बार मुझे हमारे ससुराल में जाना पड़ा, उनके कार्यक्रम था, उन्होंने कोई माता की चौकी रखी। उन्होंने कहा वैसे तो आप आते नहीं, लेकिन ये तो आध्यात्मिक कार्यक्रम आप आइए, मुझे मजबूरी में जाना पड़ा।
अब जाके मैं बैठ गया तो उन्होंने एक दो माता की भेंटों के बाद एक कृष्ण रास राधिका की रास लीला का कोई भजन चलाया और उसमें उन्होंने नृत्य करना प्रारंभ भी कर दिया। कोई दो कलाकार आए, मुझे इतना आनंद आया। सुंदर लाइटिंग, सुंदर भजन, वे गा भी बहुत अच्छे रहते, कोई अच्छे कलाकार। मैंने आंखें बंद करी और उसके बाद सूरता चढ़ा के जो सुख लिया मैंने राज्य के साथ चांदनी का, कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे, 2.5 घंटे मैंने आंखें ही नहीं खोली जब तक वो कार्यक्रम चला। कितने ही परिवार के सदस्य आए, खड़े रहे, खड़े रहे, बैठ गए, बैठे रहे, थक गए, चले गए। कह रहे ये व्यक्ति आंख ही नहीं खोल रहा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जीवन जीने का। ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। आप कहीं भी संगीत सुने, आंखें बंद करें और ध्वनि के साथ लीन हो जाएं। और किसी ने बुरा नहीं मनाया, बल्कि मुझे बाद में कार्यक्रम के कुछ राधा स्वामी थे मेरे ससुराल में, और कहते हमें भी इस रस में डूबना है जिसमें आप डूबे थे। हमें बहुत अच्छा लग रहा था, आपके चेहरे पे स्माइल, आंखें बंद। तो सुंदर साहब जी, यकीन मानिए जब आप राज्य के ध्यान में होते हैं ना, तो माया भी पीठ थपथपा कर जाएगी, क्योंकि ये माया सेविका है राज्य की। ये भी यही चाहती है कि तुम लगो राज्य में, इसलिए तो दुख दे रही है। When you do what you supposed to do, सारा ब्रह्मांड बदल जाता है। करके देखिए प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि अपना आंखें बंद कीजिए, चांदनी पर जाइए, राज्य के साथ आनंद बिताइए। बैठू तेरे पास में, दो बातें कर तो लूं, भर लूं मैं नेत्र अपने, कितने सदियां गुजर गई, तुमसे जुदा हुए भी नहीं और जुदा भी हैं। इन लम्हों को मैं पूरी तरह मेरे प्रियतम तो जी तो लूं। जब हम राज्य के साथ चांदनी में बैठते हैं तो दिल करता बस अपने नेत्र रूपी पैमानों को भरती जाऊं, भरती जाऊं, नेत्रों से पीती जाऊं, और हृदय रूपी पैमाने को इतना भर लूं, इतना भर लूं, इस स्वरूप को, इस छवि को इतना भर लूं कि अब बस ये छवि मेरे हृदय में 24 घंटे चले। देखिए कला सीखिए, बड़े महाराज जी ने दादा गुरु को जब पहली बार भेंट हुई ना सोनगिरी में, तो उनकी जीवनी में आता है कि उनके साथ सत्संग होता था। अब एक दिन चरण पकड़ लिए दादा गुरु के, बड़े महाराज जी ने। दादा गुरु मतलब राजनारायण जी, उनके गुरु। और क्या कहते हैं कि जैसे दिख रहे हो वैसे ही मुझे हमेशा दिखते रहो। तो उसके बाद क्या हुआ, बड़े महाराज जी कहते हैं सतगुरु छवि जो है ना मेरे हृदय में अंकित हो गई। अब दादा गुरु जो थे वो सोनगिरी गांव में थे, और वहां से 2 किलोमीटर दूर, कभी आपका जाना हो तो आप देखेंगे, काफी आबादी से दूर जाके सोमेश्वर मंदिर पड़ता है। वहां पर बड़े महाराज जी को ठहराया हुआ था पूर्णतः एकांत के लिए, क्योंकि वहां बैठा के परमधाम दिखा भी रहे थे, समझा भी रहे, तो एकांत चाहिए था। और आज भी आप वहां जाएं सोनगिरी मंदिर में, तो वहां पे दिन में भी कोई नहीं आता। तो अब सोचिए ना, आज से 70-80 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या नजारा हो। तो अब आने जाने में जो समय लगता था, या दादा गुरु जब रात को घर रुकते थे तो बड़े महाराज जी व्याकुल होते थे, तो उन्होंने चरण पकड़ के मांग लिया, तो कहते हृदय में सदगुरु की छवि बस गई अब मेरे। अब सत्संग छिड़ा रहता था दिन रात, अंदर ही अंदर महाराज जी कहते हैं दादा गुरु से मेरी बात हो रहती थी, छवि बनी रहती थी। तो ये हम क्यों नहीं कर ले। धनी की छवि इस तरह से बसा लें अपने हृदय में कि दिन रात उनसे बात चलती रहे, दिन रात उनसे मुलाकात चलती रहे। लेकिन सारा खेल है फुर्सत का। काम बहुत नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है।
और आज ही मैं एक बड़ा सुंदर कोटेशन पढ़ रहा था। कहते हैं, अरे भाई, ये आज वही कल है जिसके लिए तुम कल चिंता कर रहे थे। ये आज वही कल है जिसके लिए तुम कल चिंता कर रहे थे, आज तो कुछ नहीं हो रहा। कितने मूर्ख थे हम। ये बात अगर समझ में आ जाए तो कल की चिंता छोड़ दीजिए, फुर्सत हो जाएगी। जिस अक्षरातीत की सानिध्यता में बैठकर आप इस खेल को देख रहे हैं, वे आपके आशिक, और आशिक जो है माशूक को दुख दे ही नहीं सकता, दुख दे नहीं सकता, दुख में देख नहीं सकता। धनी ना देवे दुख तिल जेता, तिल के दाना कितना छोटा, इतना भी दो शब्द करो विचारी जी, दुख आपन को तो होता है जो माया छोड़ो घनु रोइए जी। तुमने माया को पकड़ा हुआ है, तुमने इसे सच मनाया, तुमने इसे भारी कर रखा है, तुमने इसे ध्यान दिया हुआ है। फुर्सत आ जाओ, छोड़ दो इसको, दुख है ही नहीं। राजी तो कहते हैं, दुख ना दो फूल पाखड़ी, मैं जो तुम्हें वाणी में जो थोड़े सखत वचन कहता हूँ ना, होश में लाने के लिए, वो भी कहने के लिए माफी मांग लेते राज्य में राज। फिर क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं जागनी कैसे कराऊंगा, पूर चलाऊं प्रेम को। अब मैं क्या करूंगा, प्रेम करूंगा। ठीक है, तो अब फुर्सत ले आइए, और आपके पास ऑप्शन है। चितवन में चांदनी में जाइए और राज्य के साथ एकांत में नृत्य की लीला का आनंद लीजिए। मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे आप प्रेम में डूबते जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम नहीं चलेगा। माया में गए तो जब सदगुरु चरणों में आए तो कौन कौन गुण गाऊं रे सदगुरु, कौन कौन गुण गाऊं, और माया में गए तो भी यही चल रहा है। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम धनी के साथ है, सानिध्यता में है, चितवन में है तो आनंद में है, और उनसे दूर है तो बिरहा में, ये ईमानदारी होती है। तेरे साथ भी खुश है, तेरे बिना भी खुश है, ये ईमानदारी नहीं होती। मेरी बातें जो होती है ना, थोड़ी क्रांतिकारी, हर एक प्रवक्ता करता नहीं, लेकिन मैं जो बोलता हूँ ये हर एक श्रोता के लिए भी नहीं, ये जीव सृष्टि के लिए कतई नहीं है। ईश्वरीय सृष्टि को भी थोड़ी बहुत ही समझ में आएगी। केवल और केवल खालस ब्रह्म सृष्टि इस बात को समझेगी, और उसमें भी वो जो वाणी मंथन करती होगी, वो समझेगी इस बात को कि मैं कितना सत्य कह रहा हूं। ईमानदारी। एक हृदय में धनी प्रीतम की छवि हो, और उन्हीं के साथ समय बिताने की इच्छा हो, उन्हीं का प्रेम पाने की इच्छा हो। किसी के हाथ से मिले तो समंदर भी क्यों लूं, एक तेरे हाथ का मिला कतरा ही काफी है। मैं तेरे इंतजार में रहूंगी, या तेरे प्यार में रहूंगी, या तेरे साथ रहूंगी, किसी और से कोई गरज ही नहीं। श्री इंद्रावती जी, बड़े ध्यान से सुनिए, ये प्रसंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग इस बात पे प्रकाश डालते हैं। श्री इंद्रावती जी पन्ना दरबार में आने के बाद सिंधी ग्रंथ अवतरित होता है, और सिंधी ग्रंथ के अंदर क्या कहती हैं, वे हे वाला जी, मैं आपके बिना दसों दिशाओं में अकेली हूँ। मैंने ये चुपाई पढ़ी, मैं इतना हैरान हो रहा हूँ। ये चुपाई अवतरित हो रही है, सुंदर साथ पढ़ रहा है, सुन रहा है। ठीक। लालदास महाराज जी लाड कर रहे हैं, लाल बाई प्रेम से हाथ पकड़कर श्री जी को उठा रही हैं, लालदास महाराज जी श्रृंगार करा रहे हैं वस्त्रों का, छत्रसाल महाराज जी आभूषणों का श्रृंगार करा रहे हैं, बाईजुराज प्रेम से थाल सजाकर ला रही हैं, और नाना प्रकार के सुंदर साहब नाना प्रकार की लाड लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन इंद्रावती कहती है तो राज्य को कर रहे, मेरे दिल को किसी ने नहीं छुआ। कितना ध्यान रखा इस बात को कि जो भी कोई कर रहा है, इंद्रावती ने अपने दिल को नहीं छूने दिया उसे, अपने कवारेपन को बरकरार रखते हुए कहती, मैं तेरे इंतजार में हूं धनी। कितनी ईमानदारी है। सोचिए, प्रकरण उतर रहा है, सुनने वाला कहेगा यार हम इनकी सेवा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हम राज्य के लिए उदास। लेकिन इंद्रावती अपनी ईमानदारी बताते हुए कभी नहीं चूकती। कह रही ये राज्य आपको कर रहे हैं, मैं, मेरे को आप ही का इंतजार है, ये सब मुझे नहीं छू रहा, मेरे दिल को नहीं छू रहा।
मुझे आपके छुअन की इंतजार है। और खुद गुम्मट जी में ऊपर जाकर इंद्रावती जी जब ध्यान करती हैं और धनी का प्रेम सानिध्य पाती हैं, तो इतना ईमानदार होना चाहिए सुंदर साथ जी, सोचिए आप। जब आपके अंदर इतनी ईमानदारी होगी तभी तो बिरहा आएगा, श्री इंद्रावती जी की तरह, जिसमें बात हुई कि मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्या जी। तभी तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि बस या तो प्राण गए या तू आ जा, या तो तू आ जा या गए प्राण। और जब ऐसी स्थिति होती है तब चितवन लगती है। अक्सर मुझसे सुंदर साथ पूछता है ये प्रश्न, चितवनी कैसे लगेगी, कब लगेगी, क्या होगी? ईमानदार हो जाइए, लग जाए। राज जी के प्रेम को समझिए और उनसे प्रेम कीजिए, सौदेबाजी ना कीजिए। संसार में जो मिले जितना मिले ठीक है, ज्यादा मिले कम मिले कोई समस्या नहीं है। हम हर एक चीज के बिना रह सकते हैं, आपके प्रेम के बिना नहीं रह सकते। जब ये स्थिति हो गई तब काम बनेगा। और जब ये ईमानदारी, ये प्रेम आपके हृदय में हो गया, तो आपको एक और राज की बात बताऊं, चितवनी लगानी नहीं पड़ती, लग जाती। चितवनी लगाने और लगने में बड़ा आसमान जमीन आसमान का फर्क है। केवल वही जानते हैं जो रेगुलर चितवन में बैठते हैं। आप 8 घंटे चितवन में बैठ सकते हैं, लेकिन लगी कितनी देर ये आप ही जानते हैं। बाहर से तो लोग, अरे भाई बहुत तो ध्यानी आदमी है, तो महापुरुष हैं, और जाने भक्तराज इतने घंटे बैठे हुए थे। शरीर अकड़ा कर तो बैठे हुए हैं, तो शरीर अकड़ा के तो बंदर भी पेड़ पे बैठा रहता है 8 घंटों घंटों। भाई जिनके दिमाग पागल होते हैं ना, खराब होते हैं, वो भी ऐसे बैठे हैं तो बैठे बैठे रहते हैं। शरीर अकड़ाना नहीं, हृदय को लगाना नहीं। नहीं तो आप देखिए, मैं तो देखता हूँ ना, कितने चितवन करके सुंदर साथ आते हैं, घंटों घंटों चितवनी करके आते हैं, फिर घंटों निंदा कर रहे हैं। अरे भाई चितवनी करके आए। कोई व्यक्ति मुंह का मीठा भी खाता है ना, तो उसको कुछ और खिलाओ, उसकी स्वादिष्ट व्यंजन अगर खिलाओ, और उसके बाद को अच्छा अब ये चाहिए, नहीं नहीं मेरा ना मुंह का स्वाद वो रहने दो थोड़ी देर, नहीं कहता। आपने कोई स्वादिष्ट भोजन किया, उसके बाद थोड़ी देर मेरा स्वाद बने रहने दो। हमने अक्सर बच्चों को कहते हैं ना, भाई मीठा खाया कुल्ला को, और नहीं नहीं थोड़ी देर हमने आइसक्रीम खाई है, फेवरेट बने रहने दो। और आप चितवन करके आए, अपने प्रीतम के लिए तड़प रहे थे, उससे मिलकर आए। आपका दिल नहीं करेगा थोड़ी देर में किसी से बात ना करूं, कुछ और बात ना करूं, मुझे उस चीज में रहने दो। चितवन से उठते ही क्या गजब, घंटों घंटों की निंदा कर रहे हैं, तो चितवन कर रहे थे, कुछ और ही कर रहे थे। ऐसे महापुरुषों को तो मेरी कोटि कोटि प्रणाम है। चितवन करना और लगना अलग बात है, लेकिन सारा डिफरेंस किस में आएगा? रहनी पे। क्या आपको प्रेम है राज्य से? अपने दिल में विचारिए। अगर राज्य से प्रेम है तो अपने आप को इतना डिफेंड करने की क्यों मेहनत लगा रखी है? बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को, मैं आज आपको ना प्रेम की परिभाषा बताई दी। अगर आपको राज्य से प्रेम है तो अपने आप को क्यों डिफेंड कर रहे हैं इतना? क्यों इतनी चिंता है अपनी? या तो आपको उसकी चिंता हो सकती है अपनी। दिल रूपी घर में दो जने नहीं रह सकते, और झूठ है ये तो वैसे भी सच नहीं। अगर उसकी चिंतन है तो चिंता खत्म कर दीजिए, और चिंता है तो चिंतन कभी नहीं होगा, तो चितवन तो भूल ही जाइए। अगर हम, मैं आपको एक प्रसंग से समझाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार राम रतन महाराज जी, बड़े महाराज जी को एक सुंदर सा आदमी बड़ी प्रेम से पश्मीना का कंबल या रजाई दी। बहुत ही नरम मुलायम रजाई थी, महंगी होती थी, बनवाई उन्होंने बड़े प्रेम से। जब दी तो महाराज जी ने तभी कहा, भाई मेरे भाग्य में नहीं है ये। कह रही मैं दे रही हूँ आपको, कैसे नहीं है मेरे भाग्य में, आप कह रहे हो? हैं? सारे ब्रह्मांड को जब ये बंटवारे का समय हुआ, पाकिस्तान से बहुत सुंदर साथ आए लोग, बहुत रिफ्यूजीज आए आश्रम में, तो सबको कंबल बांट रहे हैं, और खुद महाराज जी कैसे भी सो जाते थे, तो उन्होंने पश्मीने की रजाई को बना के दिया। अब उन्होंने दिया ही था, महाराज जी ने कहा मेरे भाग्य में नहीं है। इतने में एक साधु आए, कहते महाराज हम तो रात भर ठिठुरते रहे ठंड में, हमें कुछ नहीं मिला। कह रहे लो भाई ले जा। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पहले जाहिरी मायना बताऊंगा फिर बात होगी। और उस ले गया, और वो सुंदर साधना ऐसे गुस्से से देखे, महाराज जी को नाराजगी से देखे, और कभी कंबल को देखे कि गया ये तो।
महाराज जी कहते क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं। अरे बता भाई क्या हुआ? मैंने कहा नहीं था मेरे भाग्य में नहीं है। कह रहे मैंने तो दी थी, आपने ले ली, आपने उन्हें दे दी। कह रहे तूने दी नहीं थी। बड़े हैरान हुए, दी तो थी अभी आपको। कह रहे दी थी तो अब तक पकड़ी क्यों हुई है? तूने दे दी होती तो मेरी थी ना, मैं जो मर्जी करता, तूने दी ही नहीं, अभी तक पकड़े हुए देख रही है जाते हुए। अब इसका बातून समझिए। हम राज्य को कहते हैं तन मन जीव न्यौछावर की ना आरती में बोलते हैं, लेकिन दे रहे हैं क्या? कह रहे हैं मुंह से। अगर दे दिया तो उसकी चीज जो मर्जी करे, आप क्यों चिंता करते फिर? आई बात समझ में? दे दिया हमने राज्य को। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिख लो ऊपर धाम धनी कसम। दे दिया, अब उसकी चीज है, वो जो मर्जी करे। फिर तुम चिंता कर ही नहीं सकते जब उसको दे दिया तो। ठीक है, एक बार दिल उसे दे दिया, चिंता नहीं कर सकते। चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, दिल टूटेगा नहीं। ठीक, एक बार वजूद राज्य को सौंप दो सेवा में, फिर उसके बाद आपकी चिंता की जरूरत नहीं, उसकी चिंता होती है। सेवादार की चिंता सबसे ज्यादा राज्य को होती है। जो अंग सौंप देते हो ना आप, जो अंग सौंपे इंद्रावती तामे प्रेमे रमाड़ो रंग। भाई मान लीजिए आपने अपने घर की पुरानी गाड़ी आश्रम मंदिर में आके दे दी, भाई आप ये सेवा में रखिए। उसको रिपेयर करा के अपने आप बढ़िया से चलाएंगे, फिर अपने आप ध्यान रखेंगे ना आश्रम वाले, क्योंकि उनको इस्तेमाल करनी है। जब आपने तन सौंप दिया राज्य को, सेवा में समर्पित कर दिया, वही ध्यान रखेंगे। लेकिन हम देते ही नहीं। देते नहीं तो इसलिए चिंतित हैं, दुखी हैं। दे दीजिए, सारी चिंता दे दीजिए, और देकर देखिए वे आपसे बेहतर ख्याल रखेंगे। आप इस शरीर को फिर पीड़ित करेंगे, इसके स्वादिष्ट भोजन करा के, तेल तला खिला के, मसालेदार भोजन करा के इसे फिर बीमार करेंगे, तकलीफ देंगे। वो बेहतर रखेंगे। आप इस दिल को बार बार संसार में लगा के, मोह ममता में फंसा कर, काम क्रोध में फंसा के फिर पीड़ित करेंगे। राज्य को दे दीजिए, वो बेहतर रखेंगे। और जब आप दिल उन्हें दे देंगे तो चितवन लगेगा, लगाना नहीं पड़ेगा फिर। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वाणी की चुपाई है। निमक ना न्यारी हो सके, करना पड़े ना याद। हम तो थक गए सुंदर सा, अरे राज्य को याद कीजिए, चितवनी कीजिए, लेकिन उसको याद नहीं करना पड़ेगा। किसको? आशिक को, माशूक का। कोई इनविद ला गया स्वाद, जिसको स्वाद लग जाए। वो तो पल पल माशूक देखना यही आहार आशिक। तो बस सुंदर सा जी, मुझे ना समय बड़ा ही कम पड़ता है, 1.5 घंटा भी। मैंने आज सोचा था रंग महल की चांदनी लूंगा और उसके बाद दूसरे पकड़ लूंगा। 3-4 घंटे से कम की बैठक ना मेरे को समझ नहीं आती। 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हैं हम, बैठक 1.5 घंटे के बाद थक जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता। अभी कई जन उबासी ले रहे हैं, दिल तो करता है बैठक समाप्त कर दूं, लेकिन जो दर्द से बैठे हैं उसके लिए मैं बैठक आगे करता हूँ। लेकिन हम लोगों को आदत है, बैठा बात शुरू करो दिन में तो रात कर दो, और रात से बात शुरू करो तो सुबह कर दो। राज्य की बातों में रस इतना है, प्रेम इतना है, और आत्मा व्याकुल होती है, तड़पती है। तो 1.5 घंटे में बांधना बड़ा ही मुश्किल होता है। चलिए मैं प्रयास करता हूँ। तो प्रेम कीजिए, ईमानदारी लिए, ये चितवन लग जाएगा। और अगर प्रेम नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो चित बैठे सारी जिंदगी लगा दीजिएगा, चितवन नहीं लगेगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राज्य से प्रेम है, ईमानदारी है, तो चितवन अपने आप लग जाएगा, सहज सरल। क्योंकि जब आप भी मिलना चाहते हैं राज्य के साथ, और राज्य तो चाहते ही हैं आपसे मिलना, आप भी उनके साथ समय बिताने के लिए तड़प रहे हैं, और वे भी, तो क्यों नहीं मिलन होगा, सूरता खींच लेंगे अपनी तरफ। लेकिन अगर प्रेम नहीं, ईमानदारी नहीं, तो सारी जिंदगी लगे रहिए, घंटों घंटों आंख बंद करके रखे, चितवन लगेगा।
हाँ, बाहर बोर्ड जरूर लग जाएगा, भक्तराज रोज इतने इतने घंटे ध्यान करते हैं, लेकिन जब वो मुंह खोलेंगे तो आपको सत्य पता लगेगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसी मधुर वाणी बोलेंगे, क्रोध करेंगे, नफरत फैलाएंगे, ईर्ष्या करेंगे, झगड़े कराएंगे, निंदाएं करेंगे, पता लग जाता कहाँ से होके आए हैं प्रभु। जो जो मीठा चखेगा वो मीठा ही बोलेगा ना सुंदर साहब जी। जो सत्य को देखेगा वो सत्य की बात करेगा, जो झूठ को ही दिन रात विचार रहा है वही तो झूठ की बात कर रहा है दिन रात। मैं तो देखता हूँ ना, प्रवक्ता मंच पे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और नीचे उतरते सिर्फ संसार की बात, मंच सीढ़ियां भी नहीं उतरेंगे और फिर संसार की बातें। तो सुंदर साहब जी, प्रेम कीजिए, सत्य प्रेम, चितवन सरल हो जाएगी। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, एक कौन देवे माशूक बिना, इश्क भीगे अंगगात। हम 3 बजे सुंदर साहब जी परमधाम की रंग महल की चांदनी पर जाते हैं। 3 बजे जाने के बाद 6 घड़ी ने रमे खेले, जिसमें नाना प्रकार की रामतें होती हैं। 6 घड़ी ने रमे खेले, 1 घड़ी ने झीलना किया, 1 घड़ी ने सिंगार। ठीक है। रंग महल मैंने जैसा बताया, चांदनी पर 4 मुख्य फवारे आए हैं, चाहे बच्चे आए हैं, उसके अलावा बागीचों में भी चाहे बच्चे आए हैं। तो हम 6 घड़ी रमे खेलते हैं, फिर 1 घड़ी झीलना करते हैं। 1 घड़ी मतलब 22.5 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली आप हाफ एन आवर मान लीजिए। और फिर उसके बाद 1 घड़ी श्रृंगार करते हैं। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ तो कभी कभी फंक्शंस होते हैं, शादियां होती हैं, कोई त्योहार होता है, तो हम लोग श्रृंगार कर करके निकलते हैं। परम धाम में रोज है, क्योंकि रोज प्रीतम से मिलना है। ब्रिज लीला में भी इसी प्रकार का वर्णन आया है। ब्रिज में 12,000 सखियां, तो कभी किसी के घर में जन्म हो रहा है, तो कभी किसी के घर में शादी हो रही है, कभी किसी घर में कोई उत्सव है, तो कभी कोई त्योहार है। लगभग रोज ही कुछ ना कुछ चल रहा है। और किसी एक सखी के घर में कार्यक्रम है और 12,000 निमंत्रण रहती थी। ठीक है। क्योंकि ब्रिज में सबके घर धन धान से भरपूर थे, ऐसा वाणी बताती, कोई भी कमी नहीं थी। तो सब सखियां निमंत्रित होते होती थी। और इंतजार होता था श्रृंगार करके वाला जी कब आए हैं। महानायक इस युग के और हर प्रत्येक युग के महानायक, इतने सुंदर स्वरूप, किशोर बाल स्वरूप में भी बालाजी इतने सुंदर छवि धारण किए हुए थे, लटकनी मटकनी चाल से आते थे। और आने से पहले सखियों का दिल इंतजार करता था, अब आएंगे अब आएंगे, अब आते ही होंगे, अब बांसुरी की आवाज आ रही है, अब पाजेब की आवाज आ रही है, अब तो बस आ ही गए। तो और हम भी पूरे भाव से श्रृंगार करती थी कि बालाजी की दृष्टि हम पर पड़े। हम्म? तो धनी फिर आते थे, छवि निहारते थे हम उनकी। ऐसे ही परमधाम में रोज हम श्रृंगार करते हैं, झीलना करते हैं, और उसके बाद राजी के साथ आगे की लीला चलती है। अब 1 घड़ी झीलना किया, श्रृंगार किया, उसके बाद जो मध्य का चबूतरा है उसमें भोजन लीला करी। ठीक है। भोजन लीला के पश्चात फिर होगी अब नृत्य की लीला। अभी क्या समय समाप्ति पर है, मैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूँ। रामतो में आप रास ग्रंथ पढ़िए, कीकली की रामत है, आंख मिचोली की रामत है। और नाना प्रकार की रामतें हम इस चांदनी पर करते हैं। और इसमें भी और विविधता है। आप परिक्रमा ग्रंथ में आखिरी में 2 प्रकरण आते हैं, छोटी बड़ी रामत। अगर आप उसका मंथन करते हैं तो पता लगता है कि हर सखी की अलग मूड है। हाँ, कोई सखी पेड़ पर चढ़ती है, तो कोई नृत्य करके बाला जी को रिझा रही है, तो कोई सखी छड़ी घुमा रही है, तो कोई सखी ऐसे हाथ रख के बाला जी को बैठ कर निहारने में सब सुख प्राप्त करती है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस उन्हें बैठ के देखना है। अलग अलग सखियों का अलग अलग भाव है। इससे पता लगता है कि परम धाम में कितनी विविधता है। तो 6 घड़ी में रमे खेले में सब सखियों का अपना अपना लाड है। जैसे मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है किनारे पे जाकर बालाजी की चांदनी चांदनी पर किनारे पर बालाजी के साथ खड़े हो जाना। ऐसे बड़े प्रेम से ऐसे खड़े होते हैं, बालाजी का एक स्टाइल है खड़े होने का, एक शोभा है उनकी। पिछोरी पहने में बहुत ही मुझे अच्छा लगता है बालाजी की तरफ अप्रोच करना, जब उनकी पीठ है, पीछे से केश नजर आते हैं, पिछोरी उड़ती नजर आती है, और गंभीरता के साथ कहीं देख रहे हैं और विचार हम ही को रहे हैं, हम उनके समीप जाते हैं, पाँव की आहट पाके वो मुड़ते हैं धीरे धीरे, और बड़े प्रेम से हमें देखते हैं। उनके चेहरे पे जो गंभीरता है और प्रेम है, उसको अनुभव करना। कुछ देर के लिए हम दोनों कोई नहीं बोलते,
बस बात हो रही है आंखों ही आंखों में, मौजूदगी का एहसास हो रहा है, सुख मिल रहा है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। और फिर उनके साथ वॉक करना, उनके साथ खड़े रहना अच्छा लगता है। तो अपनी अपना इच्छा है आप लोगों की, जैसे जैसे चाहे राम मत करिए, चितवन आपका अपना निज का वो है, सुख है। और फिर उसके बाद ये रामतो के बाद है झीलना किया। वहां पर आए ताल है, नहरों में हम बालाजी के संग झीलना करते हैं। बालाजी जब झीलना करके या हम सखियां जब बाहर निकलती हैं तो रोम रोम हमारा सुगंधित हो जाता है और आनंदित हो जाता है। धनी के साथ नहरों में झीलना, कश्तियों में विहार करना, ये सुख अपार है। ठीक है। भीगे भीगे वस्त्रों में भीगे भीगे स्वरूप के साथ बालाजी जब बाहर निकलते हैं तो और भी सुंदर लगते हैं। और फिर यहाँ पर फिर श्रृंगार होता है, हम सखियां अपना भी करती हैं और रास में आता है बालाजी का भी करती हैं श्रृंगार। धनी के श्रृंगार का सुख प्राप्त किया, श्यामा जी के श्रृंगार का सुख किया। मेरे को तो सखियों का श्रृंगार कराने में भी बड़ा सुख मिलता है। सखी का श्रृंगार कराओ ऐसे भाव से कि बालाजी आज इसे देखे तो देखते रह जाए। इस भाव से सखी का श्रृंगार कराने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है फूलों, क्या होता है इसको बोलते हैं, रात की रानी बोलते हैं ना। तो जब सखियों की चोटी गूंथते हैं, एक एक फूल लगाते जाते हैं उसकी चोटी में। हाँ, तो सुगंधी भी आती है और सुंदर भी लगते हैं। तो सखियों का श्रृंगार कराना भी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद बालाजी के साथ भोजन लीला, इसको भी अगर आप अच्छे से अध्ययन या अनुभव करना चाहते हैं तो आप रास में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से पहले कुछ सखियां सभी सखियों को भोजन परोसती हैं और इस भोजन में भी प्रेम रोगा जाता है, प्रेम भी परोसा जाता है। ठीक है। यहाँ पर भोजन लीला होती है। मतलब इसे मैं कैसे बताऊं, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। You should be proud to have dinner with Aksharati. Huh? It's a proud moment, it's a romantic moment, both. अब आशा भगत का धाम गमन हो गया, आप सब शायद जानते होंगे, हमारे दिल्ली के सुंदर साथ थे, एचकेएल भगत की मिसेस थी। तो एचकेएल भगत इंदिरा गांधी के राइट हैंड थे। तो वे मुझे कभी अपने जीवन का अनुभव बताया करती थी, तो कहती थी मैंने अमित बहुत प्रेसिडेंशियल डिनर अटेंड किए हैं। प्रेसिडेंशियल डिनर होता है कि जब प्रेसिडेंट जीतता है तो वो अपनी सारी पार्टी मेंबर्स को इनवाइट करता है प्रेसिडेंट हाउस में। ठीक है। तो इट्स अ वेरी रेपुटेड थिंग कि प्रेसिडेंट हाउस में आप जाते हैं, सब एक साथ एक टेबल पे बैठते हैं और चेयर्स करते हैं और डिनर लेते हैं। मतलब इससे बड़ा कुछ होता नहीं है। ठीक है। हम किसके साथ बैठते हैं सोचो। अब जब वे प्रसंग सुनाते थे ना तो सुंदर साथ के सबके मुंह खुले के खुले रहते, वाह आपने ऐसा किया। मैंने कहा तो क्या हुआ, तुम तो रोज अक्षरातीत के साथ करते हैं भाई। ये तो प्रेसिडेंट क्या है, 5 साल के लिए आया गया। हम कुल जमाने के खाविंद के साथ बैठकर करते हैं, हमने कभी फील ही नहीं किया उस बात को। हाँ। और यहाँ तो खाना परोसा जाता है, वहां तो प्रेम परोसा जाता है और प्रेम से परोसा जाता है। और ऐसे में भी दूर बैठी रूह को नजदीक धनी बुलाते हैं और अपने मुख से कभी ड्राई फ्रूट्स का वर्णन आता है, मेवे को तोड़कर फिर अपना झूठा प्रसादी अपनी सखी को खिलाते हैं अपने हाथों से। उस सुख का, उस भाग्य को सोचिए आप। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अनुभव कीजिए आप। रात्रि है, रंगमहल की चांदनी है, चारों तरफ फूलों से क्यारियां सजी हुई हैं। हाँ। अभी अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो बुके लगा हुआ है फूलों का, ताजा। हाँ, दिख रहे हैं आपको। अब ऐसे चारों तरफ आप बैठे हुए हैं डिनर पे, डिनर टेबल पे, और चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, सजे हुए हैं बुकेज की तरह से। ठीक है। फव्वारे चल रहे हैं। ऐसे में सामने बालाजी, हल्की हल्की रोशनी में बालाजी कितने अच्छे लग रहे हैं। और उनके साथ आप भोजन लीला का आनंद ले रहे हैं, उनके साथ बातों का सुख ले रहे हैं। और जितना सुख आपको बैठकर धनी के साथ भोजन आरोगने में लग रहा है, उतने उससे ज्यादा सुख सखियों को सेवा करने में लग रहा है। जो सखियां भोजन परोस रही, क्यों रास में क्या आया, जिन सखियों ने बालाजी को और सखियों को भोजन और उगाया, बालाजी ने खुद उनकी सेवा करी। अब सोचिए उनका भाग्य। हम्म। हमें धनी खुद अपने प्रेम से आरोगाते हैं। अब इस भोजन लीला के बाद, इस प्रेममयी लीला कहूंगा मैं तो, बल्कि इस प्रेममयी लीला के बाद
भोजन के बाद नृत्य की लीला। बड़ा मुझे एक बार हंसी आई। एक प्रवक्ता थे मेरे साथ ही बैठे हुए थे। अब देखिए ना, है प्रवक्ता और खुद ही वाणी पे संशय लेते। कहते, अमित जी आप कह रहे हो भोजन के बाद नृत्य, फिर वो भारी नहीं लगता? खाने के तुरंत बाद नाचना। मैंने कहा हे राज जी राज, आपकी ये स्थिति है तो श्रोताओं का क्या होगा? नूरी तन है, ये पंच भौतिक शरीर थोड़ी है। यहाँ खाया, यहाँ पच रहा है स्टमक में, अब लॉन्ग इंटेस्टाइन में, शॉर्ट इंटेस्टाइन में, ये ऐसा थोड़ी है। नूर नूर में समा गया, केवल रस आता है, प्रेम का रस है, उन उन पदार्थों का केवल रस है। हम्म? ऐ- क्या बोले बताइए। लेकिन इसके बाद नृत्य की लीला है, ठीक है। परम धाम में सुंदर साथ जी चौथी भौम में नृत्य की लीला होती है वैसे तो, और पूर्णमासी वाले दिन चांदनी पर होती है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में वनों में नृत्य की लीला होती है। सभी स्थानों का अपना सुख है, मुझे स्पेशली चांदनी का सुख अच्छा लगता है। जब 300 सखियों का जुट है नवरंग बाई जी का, ठीक है, उसमें से 100 से 200 सखियां और कई बार 250 सखियां एक साथ बैठती हैं अर्ध सेमी सर्कल में। हाँ, सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। आप तो सोचिए पहले तो नजारा क्या होगा। इतने जने वाद्य यंत्र पर बैठे। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, आज कैसियो लगा दीजिए, पीछे धुन लगा दीजिए और अपने आप बजते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और अपने आप संगीत बजता है। परम धाम में भी विज्ञान है, ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन सखियों का भाव है। अब आप एक म्यूजिक, एक संगीत को, एक गीतकार को आप कैसेट प्लेयर में सुनते हैं, फिर लाइव कॉन्सर्ट क्यों जाते हैं? घर के आराम में आप सुन सकते थे ना। लेकिन आप जब कॉन्सर्ट में जाते हैं किसी गजलकार के, और जब लाइव इंस्ट्रूमेंट्स को आप प्ले करते देखते हैं, उसका मजा कुछ और ही होता है, क्योंकि हर बार वो कुछ उसमें नया डालता है। अब ये परमधाम में सखियां बैठती हैं और वाद्य यंत्रों पर जो वो बजाना शुरू करती हैं, अब ये परमधाम का संगीत है। काल माया का संगीत इतना क्या कहते हैं, मैजिकल होता है कि संसार का पेन भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे ऊपर सोचिए स्वर्ग का संगीत कैसा होगा, स्वर्ग की अप्सराओं का संगीत, ठीक है। फिर इससे ऊपर योग माया का संगीत सोचिए जहां रास हुई। अब इससे ऊपर का परम धाम का संगीत सोचिए। इस संगीत के साथ जब सखियां वादन के साथ गायन करती हैं, वो सुख सोचिए। कभी आप हमारे दिल्ली आएंगे ना, तो मैं आपको अक्षरधाम लेकर जाऊं, दिखाऊंगा। वहां म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है। वो जैसे जैसे म्यूजिक बजाते हैं, सारे गा, वैसे वैसे फव्वारे उछलते हैं, ऊंचे 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 जाते हैं। और वैसे उनके रंग बदल, मैंने कहा बताइए यहाँ ऐसा दिखा रहे, वहां क्या नजारा हो। और जब वो इतने बढ़िया सराउंड साउंड म्यूजिक के साथ वो बजाते हैं ना, तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, जबकि हजारों आदमी बैठा होता है। ऐसा मैजिक क्रिएट वो लोग करते हैं यहाँ पे। हमारे आपके लिए करोड़ों रुपए बेचारों ने खर्च किए, कभी जाके देखिए तो सही। हमारे, हम 100 रुपए में देख के आ रहे हैं, उन्होंने करोड़ों लगाया कि सखियों तुम्हें याद आए घर का सुख है। 100 करोड़ लगा दिए उन्होंने। लेकिन अब आप सोचिए, जब ये कोरस में सखियां एक साथ जब गाती, पूरा परमधाम का जो माहौल है वो संगीत में ही हो जाता है। मेरे अनुभव अनुसार परमधाम में आप हम धीमी आवाज में भी बोलते हैं ना, तो आप सागरों तक वो आवाज सुन सकते हैं। एक एको है परमधाम में, वो एको है, वो जो साउंड है वो ट्रैवल करता है। अब यहाँ की बुद्धि से ना विचारिएगा, जैसे यहाँ पर मैच होता है लंदन में, बॉल उछलती है लंदन में, दिल्ली में बैठा व्यक्ति देख रहा है उसी पल उसी क्षण, कितना गजब है। लाइव मैच देख रहा है और वो दिल्ली में बैठा उछलता है, अरे गेंद गई छक्के पे है। ऐसे ही वाणी में वर्णन आता है कि नृत्य होता है चौथी भौम में, और देखते हैं सागरों में आए पशु पक्षी भी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी दूर है रंग महल से सागर आठ जी में, और वहां बैठे पशु पक्षी, और चारों तरफ कहीं भी हो खूब खुशहाली वहीं बैठे देख रही होती है। तो ऐसे ही जब यहाँ पर गायन होता है तो पूरे परमधाम में इसकी गूंज होती है। जो जहां है वहीं बैठा इसे सुन रहा है और देख रहा है और उस लीला में डूब रहा, पूरा परमधाम।
और इस संगीत के स्वरों के साथ ना सिर्फ रंग महल के फव्वारे, इसके अलावा कुंज निकुंज में आए फव्वारे, इसके अलावा फूल बाग नूर बाग में आए फव्वारे, इसके अलावा जवेरों के महल के फव्वारे भी उछलते हैं, 24 हास के महल के फव्वारे, और रंग बदलते हैं। तो देयर इज म्यूजिक, देयर इज लाइट्स, देयर इज कलर, एंड देयर इज रोमांस इन द एयर। प्रेम, और इस प्रेम में यहाँ पर युगल स्वरूप बैठी हैं सखियां, हम घेर कर युगल स्वरूप को बैठी हैं। नवरंग बाई जी आती हैं नृत्य के लिए। इस समय नवरंग बाई जी जब तैयार होकर आती हैं तो क्या लगती हैं, धनी को रिझाने के लिए, सखियों को रिझाने के लिए। उनकी जो नृत्य की पोशाक का वर्णन है ना, तो वाणी के अंदर कभी पढ़िएगा। नाम जाको नवरंग, नव रंग, नए नए रंग के साथ रिझाती है, हर बार कुछ नई कला है। और जब ये संगीत, ये नृत्य, ये गायन वादन शुरू होता है, युगल स्वरूप, परम धाम की चांदनी, हम उसमें डूब जाते हैं। फिर सखियां धीरे 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 करके, जैसे यहाँ होता है ना, कीर्तन शुरू होता है तो एक नाचना शुरू करता है, दो, फिर सारे सुंदर साथी नाचते हैं। हमारे दिल्ली में तो ऐसा ही होता है, जैसे जैसे कीर्तन उठता जाता है सब सुंदर साथी होते हैं। ऐसे यहाँ पर परम धाम में भी सब सुंदर साथ नृत्य में इन्वॉल्व हो जाते हैं, युगल स्वरूप भी नृत्य में इन्वॉल्व हो जाता है। अब उसका नजारा, उसका आनंद सोचिए आप। और उस नृत्य की लीला में फिर सोचिए, रास की तरह अगर सखी सखी प्रत्येक शाम, प्रत्येक सखी के साथ बालाजी नृत्य कर रहे हैं, उसका सुख सोचिए। और फिर उस आनंद लीला में प्रेम विभोर होने के बाद, भीगल होने के बाद, अब सखियां कहती हैं बालाजी अब एकांत चाहिए। हाँ, अब जब एकांत चाहिए, फिर उसी पल अपना 12 बजे और हम सब सखियां श्री युगल स्वरूप के साथ कहाँ पधारेंगी, पांचवी भौम रंग परवाली। ठीक है। अब ये भी मान के चलिए, एकांत के लिए हम अपने अपने कक्ष में पधारे, श्री राज सभी मंदिरों पधारे, लेकिन केवल मंदिर में रुके ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई द्वारपाल बाहर नहीं खड़ा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, रात का टाइम हो गया, ये क्या है, ये कर्फ्यू शुरू है, ऐसा कुछ नहीं। परम नाम हमारा अपना है। परम धाम की रंग परवाली की दीवालों में ही वनों की शोभा बनी, और वहीं से वनों में चले जाते हैं। वाणी के अनुसार परम धाम के प्रत्येक पक्षों में अनंत पक्ष है। कितना विस्तार किया जाए, कितना बताया जाए। मैं केता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। जितना भी वर्णन किया जाए कम है। तो अब क्या है, यहाँ पर जो दीवालें हैं वहीं से वनों में चले गए, वहीं से सागरों में चले गए, वहीं से आगे आगे नाना प्रकार की, जो जहां भी हृदय है आपका वहां चले गए। जैसे मुझे अच्छा लगता है, रंग परवाली में ना रुक करना, रात्रि के समय में सागरों में चले जाओ। सागरों के किनार रेती पर बालाजी के साथ वॉक करिए, वहां बैठिए, सागरों की शोभा। सागर, कभी अगर आपने समंदर देखा हो, या फिर हमारा कभी बॉम्बे का कार्यक्रम होगा तो मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी चलिएगा। तो बॉम्बे में सागर किनारे आप बैठिए, तो आपके अंदर एक बड़ी ठहराव सा आ जाता है। लहरों की आवाज निरंतर दिन, पूरी रात और सुबह तक चलती है। और वहां पर ही अगर आप सनराइज देखते हैं तो अलग ही आनंद होता है। तो सागर किनारे बालाजी के साथ बैठिए, लहरों के किनारे, लहरों की आवाज सुनते सुनते रात्रि वहां पे बिताइए, या रंग परवाली में, क्योंकि वहां शरीर थकते तो है नहीं, ये नूरी तन है। ठीक है। तो वहां पर फिर हमारा शयन होता है। समय तो हो गया, बस ये आखिरी चुपाई लेता हूँ ताकि मुझे अगली बार ये बैठक में ना चुपाई प्रकरण हम बदल सके। ठीक है। दसो भोम के मोहल सुख, कौन देवे माशूक बिना। इससे एक पहले छुपाई और है, मैंने वैसे छोड़ दी थी लेकिन ले लेते हैं, ये भी अच्छी है, क्यों नहीं, इसको भी समझ ही लें। आगे गुमटियों चढ़ा, एक तो चांदनी आई। ठीक है। अब चांदनी की किनार पर मैंने आपको बताया दहलाने आई हैं, चबूतरा आया कमर पर, उनके दाएं बाएं पिलर और फिर रूफ पड़ती है। उस रूफ के ऊपर फिर सुंदर साज जी गुमटियों का वर्णन आया।
इन पिलर्स में से सीढ़ियां हैं, आप छत पे हैं, छत के ऊपर फिर एक और छत दिख गई कॉर्नर कॉर्नर में, पिलर से सीढ़ियों में ऊपर गए। अब इस दहलान की चांदनी पर जो घूमते हैं, वहां गुमटियां आती हैं, वहां बैठना, वहां वाला जिसम दौड़ना, पड़म पकड़म पकड़ाई की रामत, वहां का सुख की बात ये हो गया। आगे गुमटियां चढ़ाए के नजरो नूर मकान, कौन देवे उंगरी बताए कि बिना महबूबे मेहरबान। कितना मीठा नाम दिया है। प्रेम में कितने नेम होते हैं, देखिए कितने नाम होते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता सुंदर साथ इस झगड़े में क्यों पड़ता है, श्री जी साहेब या श्री कृष्ण। मैं कहता हूं प्रेम में कितने नाम रख दीजिए, वैसे वो नामों से परे हैं। आप संबंध को पहचानिए, स्वरूप को पहचानिए। तीन पुरुषों में से तीन पुरुषों ने लीला करी ब्रिज में, जो कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे भेद न चीने, कोई नाम एक विध होता लीला त्रयविध होए। तीन पुरुषों ने कृष्ण नाम से लीला करी। 11 साल 52 दिन राज्य महाराज ने, 11 दिन गौलोकी शक्ति ने, और उसके बाद जो गीता अवतरण, महाभारत होना और द्वारका में राज, वो सिर्फ विष्णु भगवान ने की। उसमें से किस पुरुष से आपका संबंध है, इस बात को समझिए और उसमें डूब जाइए, उस स्वरूप में डूब जाइए। और नाम का तो झगड़ा ही नहीं है, नाम से परे हैं। राज्य महाराज जो है नेम से, नाम से रहित, और फिर प्रेम में जो मर्जी नाम दीजिए। अब यहाँ देखिए महामती ने कितना सुंदर नाम दिया, महबूब मेहरबान। कौन है आप मेरे महबूब मेहरबान। एक तो महबूब है और क्या करते रहते हैं, मेहरबानियां करते रहते हैं। ये शब्द भी बड़ा ही सुंदर है। मेहरबान शब्द से ही मेहर निकला है, मेहरबानगियों से मेहर शब्द निकला है, मेहर। तो मेहर मतलब क्या होता है, मेहर या मेहरबान का अर्थ क्या होता है, कुछ करने पर देने वाला व्यक्ति। तो क्या होता है, प्रालब्ध आपको देता है कि आपने किया और कुछ दिया उसके बदले में आपने, वो आपका हक होता है। बिना कुछ करने वाला, बिना कुछ किए देने वाला मेहरबानी ही होती है। भाई मेहरबानी किया मैंने तुझ पे, वो कौन है, मेहरबान है। बिना कुछ किए ही करता रहता है, लुटता रहता है आप पर, लुटाता रहता है आप तक। तो और सेफ है हम लोग, और लकी हो गए ना। हुँ? तो वे कौन है, महबूब हैं और मेहरबान। ठीक है, अब अगली चौपाई, आखिरी चौपाई। दसों भूम के मोहल्ले सुख, कौन देवे माशूक बिना। दसों भूम के सुख हमारे माशूक के बिना कोई दे नहीं सकता। लेकिन माशूक तब तब देंगे सुख जब तुम आशिक बनोगे। जब तुम आशिक बने तो वो माशूक बनेंगे ना। हुँ? अब हम आशिक ही नहीं बने, आशिक ही माया के। अब देखिए ना, दुख पीड़ा संसार की है, सुंदर साथ में हम कहाँ बात करें परम धाम की। कई बार दिल भी होता है परम धाम की बात करने का, लेकिन वो पीड़ित है संसार से, वो कह रहे ये तो सुन लिया ठीक है, लेकिन अभी समस्या कैसे हल हो। हमारे बच्चे बिगड़ गए, वो कैसे सुधरे, हमारा कारोबार बिगड़ गया, वो कैसे सुधरे। अभी दुखी संसार का, तो क्या बात हो परम धाम की, और कहाँ सुख डूबे। हृदय में तो राज्य के तो प्रेम है, आपके हृदय में कौन है, उससे बात सारा फर्क पड़ता है। तो वे तो माशूक सुख देंगे, लेकिन जब हम आशिक बनेंगे। सो इत सुख ल्याए इलम, वाणी सुख लेकर आई है सुंदर साथ जी। नहीं तो आज के समय में देखिए, बुरा ना मानिएगा, मैं भी प्रवक्ता हूं और भी प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता ही भटका रहे हैं। चितवन करने की क्या जरूरत है, चितवन लगती ही नहीं है, परम धाम दिखता ही नहीं है। अभी रिसेंट एक और बढ़िया वर्जन सुनाई दिया मुझे, एक सुंदर साध ने कहा, कहते मेरे गुरु कहते हैं जिनसे मैंने तारतम लिया है, सखियां यहाँ हैं, राज श्यामा जी यहाँ हैं, चितवन करने की क्या जरूरत है फिर। वाणी और बीतक को पूरी तरह से रद्द कर दिया। वे कह रहे, वाणी कहती महल मंदिर अपने देखिए देखिए खेलन के सब ठौर। वाणी कहती सूरता एक ही राखिए मूल मिलावे माही। मोमिन श्री जी के साथ पन्ना दरबार में पल पल वो रद्द, सब रद्द। तो भटकाने वाले बहुत है। और जब भी मुझसे कोई पूछता है, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि हम जितने भी प्रवक्ता या श्रोता जीवित हैं आज के समय में, हम जागृत हैं कि नींद में, इस बात की कोई गारंटी नहीं। हम सही या गलत हो सकते, लेकिन वाणी श्रीमुख है। विश्वास करो वाणी पर।
उसी सुंदर साथ को भटकाया जा सकता है जो वाणी मंथन नहीं करता। इसीलिए मैं प्रवक्ताओं से ज्यादा श्रोताओं की गलती मानता हूं। आप वाणी मंथन करिए, आपको बिल्कुल सटीक बात बताते हैं, श्रीमुख है, राज्य के मुख की बात है, नींद की इसमें बात ही नहीं होगी, निंदा की बात ही नहीं होगी, संसार की बात ही नहीं होगी। 4 बात परम धाम के और उसमें एक बात निंदा की, विष घोल देते हैं सारी। आपका फिर ध्यान यहाँ, वाणी पूरी पूरी परम धाम की बात करेंगे। तो सो इत सुख ल्याए इलम, वाणी के करीब जाइए, राज्य के करीब जाना है तो, बल्कि और मैं आपको क्लियर कर दूं, अपने करीब जाना है तो, इफ यू वांट टू नो योरसेल्फ, वाणी मंथन शुरू करिए। अपने आप को जानिए, अपने घर को जानिए, अपने खाविंद को जानिए, अपने सुखों को जानिए, क्योंकि वो ही सत्य बता रही है, बाकी सब भरमा सकते हैं, कोई भी भटका सकता है, भरमा सकता है, वाणी नहीं। तो सो इत सुख ल्याए इलम, ना तो कौन देवे जिमी इत, इस जमी में आपको और कोई सुख नहीं दे सकता। हम सभी प्रवक्ता वाणी से ही बोलते हैं, बल्कि जो वाणी से बाहर बोल रहा है वो गप्पोड़ मार रहा है, गलत बात बता रहा है, झूठ बोल रहा है। चाहे उसमें वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, कोई भी बात हो, सब स्वपन के ग्रंथ है। एक वाणी ही तो जागृत इलम है ना सुंदर साथ जी, या कोई और भी है? ठीक है, तो जो भी वाणी से अगर बोल रहा है अगर प्रवक्ता, तो आप खुद क्यों ना पढ़े? क्योंकि वाणी ही सत्य बता रही है और वही भेद खोलेगी। ना तो कौन देवे जिमी इन, 5 9 भूम 10वीं आकाशी के सुख हमें वाणी दे रही है, और सिर्फ राज्य महाराज दे रहे हैं। हृदय में हम इश्क भरे, और जब हम प्रेम होगी, हृदय में मिलन की तड़प होगी, तो बालाजी चितवन लगवाएंगे और हमें इन 9 भूम 10वीं आकाशी के सुख देंगे। अब तक हमने सुना है, मैं हृदय से राज्य से प्रार्थना करूंगा, और मैं आशा करता हूं कि हम सब सुंदर साथ जिन्होंने ये बैठक अटेंड करी है, इन सुखों को ले भी, और ये एक दिन 1 घंटे ना ले, जब तक हमारी श्वास है हम परम धाम के सुख लें। ऑप्शन है, आप 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने, जितनी भी आयु है, जितने भी साल है, आप चाहे तो परम धाम के सुख ले सकते हैं। जिन जिन परमहंस ब्रह्म मुनियों ने ऐसा किया, ब्रह्म मुनि ब्रह्म समान हो गए, जागृत आत्मा अक्षरातीत की शक्ति के समान बराबर हो जाती है। ठीक है, और वे अक्षरातीत जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, उनका हुक्म जो चला रहा है वो भी आपके अधीन हो जाता है। खेल बदल जाएगा, लीला बदल जाएगी। अब तक इस माया की गुलामी कर रहे हो, अब तक इस प्रकृति के अधीन होकर चल रहे हो, फिर माया तुम्हारी गुलामी करेगी। जब आप ध्यान में लगेंगे, चितवन में लगेंगे, जागृत हो जाएंगे, तो ये माया अपनी जगह पर आके बैठेगी चरणों में आपके, जो इसकी जगह है। लेकिन आप तो अक्षरातीत के सानिध्य में जाके साथ में बैठिए ना सिंहासन पर, तब ऐसा होगा। हम ही माया के कदम पकड़े बैठे हैं कि माया ये दे दे, माया वो दे दे, माया अभी चाहिए ही झूठ का, तो फिर इसलिए गुलामी कर रहे हैं। अक्षरातीत के अर्धांगिनी नौकर के पांव पकड़ के बैठी है, सोचिए क्या हालत है हमारी। थोड़ा सा होश में आइए सुंदर साथ जी, थोड़ा सा अपने आप को वाणी से जागरूक करिए। उन सुंदर साथ की परछाई से भी दूर रहिए जो संसार की निंदा करते हैं, संसार की बातें करते हैं, सुंदर साथ की निंदा करते हैं। उन सुंदर साथ की सानिध्यता में आइए, जो कुछ तो जागृत है, कुछ तो घर की बात करें आपसे, कुछ तो आपको होश दिलाएं। और सबसे ज्यादा तो इंद्रावती और वाणी का सानिध्य कीजिए। पल पल अपनी सूरता धाम में चढ़ाने की कोशिश कीजिए। खेल तो शोर मचाएगा ही, खेल में कुछ कुछ बदलाव होगा ही, बल्कि जब आप ध्यान में लगेंगे, राज्य में लगेंगे, तो ज्यादा शोर मचाएगा, ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा समस्याएं आएंगी। लेकिन जैसे जैसे सूरता चढ़ती जाएगी, सब झूठ जान के हंसते जाएंगे। नाटक, सारी कला, सारा कुछ ताकत जो है वो ध्यान में। आपका ध्यान जिसमें होगा, आप उसके जैसे होते जाएंगे। खेल में, माया में ध्यान होगा तो दुखमयी होते जाएंगे, और अगर अक्षरातीत राज्य महाराज में ध्यान होगा तो आप उनकी तरह आनंद में होते जाएंगे। मैं सब सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ, हम सब आनंद अंग हैं। हम सब कौन है? आनंद अंग। और आनंद अंग तो आनंद में रहता है, लेकिन ये सब हमारे अपने हाथ में है। हम अपने ध्यान को युगल स्वरूप में लगाएं और पल पल आनंद लें। ऐसी मैं मनोकामना करने के साथ ही अपनी बैठक को समाप्त करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सब सुंदर साथ ने मुझे बड़े ही प्रेम से सुना, इसके लिए मैं आप सब सुंदर साथ का हृदय से आभारी हूँ। कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, अपनी छोटी आत्म बहन जानते हुए। वाणी और परम धाम बहुत ही गहन भेद है। मेरी बुद्धि जो छोटी सी बुद्धि है, उससे जितना मुझे समझ में आया,
सदगुरु के आशीर्वाद और राज्य की मेहर से मैंने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। फिर भी कहीं कुछ समझ में कमी हो तो आप मुझे बता भी सकते हैं और क्षमा कर दीजिएगा। आप सब सुंदर साथ का धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं आप सब सुंदर साथ से प्रार्थना करूंगा। रात्रि का समय हो चुका है, सोने से पहले सभी अपनी सूरता रंग परवाली में लेकर जाएंगे। श्री युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करके तभी अपनी अपनी सज्जाओं पर पौड़ेंगे। प्रणाम जी।